वहां चुनाव चल रहा है, वहां पर अपने सहयोगियों को सहयोग करने के लिए मैं अभी यहां से निकलूंगा और इसलिए मैं पहले आपके बीच अपनी बात थोड़ी रख के जाऊंगा। मेरे बाद पूरे मान्य सभी मंत्री, गणमान्य नेतागण, विधायकगण सब उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आज एक तरफ से कहा जाए कि नामांकन जरूर हम लोग करने जा रहे हैं, हफीजुल हसन के साथ खड़े हैं, लेकिन एक दुख भी है कि आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हम उसको देख पा रहे हैं, जिनको हम अपने अभिभावक के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में एक लंबे समय तक उनके छत्र छाया में उनके साथ साथ चलते रहे। हाजी हुसैन अंसारी साहब आज हमारे बीच नहीं। और हाजी साहब की जितनी भी बातें की जाए बहुत कम हो। हमने बहुत करीब से उनको देखा और आज एक गार्जियन का साया, एक गार्जियन का हाथ हम लोगों से छूट गया। उनकी कमी तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूर उनके जाने दो ना सोच, जाने दो इसको, उनके कर्तव्यों को जिंदा रखने के, अरे भेंट करने तो अजय अमर करने के जाने दो ना, भेंट करना चाह रहा करने दो। हमें निश्चित रूप से उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया होने के तहत आज उनके द्वारा और उनके रुखसत हो जाने की वजह से जो ये मधुपुर सीट खाली हुई है उस पे चुनाव होगा। विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि हाजी साहब जैसे इंसान का सर कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। आज एकदम सबसे ये पहला दिन है, नामांकन होगा, फिर कई मंच मधुपुर के कोने कोने में लोग लगाएंगे, अनेकों दल आएंगे, अनेक बड़े बड़े सुरमा आपको राजनीति के दिखेंगे, तरह तरह के बातें बताएंगे, तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे।
लेकिन इस बीच हम लोगों को आज इस चुनाव के माध्यम से इस चुनाव को तो जीतना ही, लेकिन जीतने के साथ साथ सबसे पहला काम हमारा है कि हम हाजी साहब को श्रद्धांजलि दें। यही उनका एक सच्चा सिद्धांत है। अभी बादल पत्र लेख मंत्री जी भी आ गए और आज एक एक करके जो हमने देखिए हमारे एक फिर बुजुर्ग और अभिभावक सरफराज साहब भी आ गए, फुरकान साहब और इरफान साहब कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। आए, क्या बात है। ये तो 81 विधायकों में एक ऐसे विधायक है कि जहां भी इसको, जिसके ऊपर भी इसको चला दो, ये अचूक हथियार हम लोग का सबसे कारगर शस्त्र में से, राजनीतिक शस्त्र में से। अब अभिजुल भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं यहाँ। इस बार हमारे पास जितने फौज है, हमारे पास मार्गदर्शकों का भी एक बहुत अनुभव हमारे साथ खड़ा है, हमें मार्गदर्शन करता है और हम लोग राजनीतिक जंग लड़ाई लड़ते हैं। और अभी 2 उपचुनाव हुआ है, अभी हाल में 2 हुआ था, 1 हुआ था। हाँ, दोनों हमें हो जीते ना। कितना चुनाव लड़े, कितना जीते, अब तो कुछ दिनों के बाद गिनती भूल जाएंगे हम लोग। इस वजह से ये बार पिछले का भी हम लोग सभी उपचुनाव को अंजाम तक पहुंचाए। इस बार वो चुनाव तो एक साधारण था, लेकिन ये चुनाव मेरे लिए एक खास है। एक ऐसा चुनाव होगा जहां मैं इस चुनाव के परिणाम के बाद और इस चुनाव के बाद ही मुझे भी इस बात का एहसास होगा कि राजनीतिक पाठशाला में हमारे पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने मुझे अच्छी तालीम दी है इसको जिताने, तभी पता चले। तो इसलिए चुनाव आचार संहिता का भी बहुत आज के दिन में हम लोग पर तो गिद्ध नजर रहता है। अभी चुनाव आयोग तो भारत सरकार के अधीन काम करता है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, 8 फेज में चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव अगर हो रहा है तो अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है। मात्र 1-2 राज्य में चुनाव हो रहा है, पूरा देश का फौज खाली बैठा हुआ है। फिर 8 चरणों में चुनाव का मतलब साफ, इनको कानून वैसे बनाने होते हैं जहां वो कानून उनको फिट बैठे। और अभी इसी तरीके से ये
नए नए कानून बनाते हैं। इसलिए आप सभी मधुपुर के प्रबुद्ध नागरिक, किसान भाइयों, ग्रामीणों, आराबोरेन गोबवा बोया मिश्रा मजी हड़ाम कुड़ित लाइके को सटर करना पे सवाल मासक टमा को बांग साढ़े करना पे अच्छा ठीक वहाँ थोड़ा गाँव अब हाजी साहब तला और बगी का बुनाए होना और तालाब करते 12 बजे तक होना तो उम्मीद नो उपचुनाव रे तला रे मोड़े बच्चों पहल के मीधा मेरे हुई तब होना जिना मेहनते कि नो मधुपुर मिया नो उपचुनाव आरो मोड़े बच्चों तला रहे करता नीत तेहेंदो नामांकन का तबोना तारपोरे आरोहा नोआ तुम सोबसन नोआ कथा बकरा बम गाल मरावा आपे कौन हो नोकते कौन कथा इसी सटर पे आज जहाँ तिला को जपी बढ़ाओ का हाथ देवते को सेन बढ़ाओ का ना सनम का हुआ होगा। तो साथियों अभी तो आज पहला कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। अभी मैदान में मुझे लगता है पहला नॉमिनेशन है क्या? नॉमिनेशन पहले कर रहे हो? पहला नॉमिनेशन क्या संजोग, आज भी पहला है और चुनाव परिणाम भी पहला ही हो। और अभी आने दीजिए कितने मैदान में योद्धा आते हैं उनको भी देखते हैं और फिर हम लोग तो तैयार हमेशा ऐसे जगहों के लिए हमेशा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज हम लोग अपना कागज कलम का काम पूरा कर ले, सब काम हम लोग अच्छा करें, सारा लड़ाई हम लोग कागजे कलम में थोड़ा पीछे रहते हैं, लिखा पढ़ी लोग दिमाग से हम लोग कमजोर है ना, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे हम लोग इन लोगों के बराबर हो रहे हैं। ये कुछ यहाँ पर है जो लोग ये सोचते थे ये आंदोलनकारी लोग सरकार उनका नहीं चला पाए। जैसा बोलता था मनोज गुरु जी को, अरे ये शिबू सोरेन अलग राज्य की बात करता, ये आदिवासी तो हरियाणा के पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज यही शिबू सोरेन का दिन है कि राज अपना वजूद में खड़ा है और यही आंदोलनकारी का बेटा आज इस राज का सत्ता और इस राज का बागडोर हमारे हाथ में। और कैसा चल रहा है सरकार ये तो आप लोग देख ही रहे। हम लोग दिखावे में नहीं जाते, हम लोग एक एक ईटा एक एक बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाले लोग, जो कभी भी ना गिरता है ना डगमगाता है, चाहे कितनों आंधी तूफान हो। कई तूफानें देखी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लेकिन जब जब तूफान बड़ा बड़ा आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा निखरता हुआ ऊपर आया। और आज संयोग से हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग, आरजेडी के भी लोग हैं, तमाम लोग फिर भला, लेकिन फिर भी राजनीतिक जंग में थोड़ा सतर्कता जरूरी है, क्योंकि अगला जो हम लोग को विपक्ष में खड़ा होगा, हमारा सलाह है
कि नहीं ये खड़ा हो तो ज्यादा बेहतर है। बेकार खाली पीली झूठों का समय बर्बाद कर। पैसा है क्या कीजिएगा, यही तो है। मशीन छापने, नोट छापने का मशीन तो सब वो लोग अपना घर के अंदर रख लिया है, यही दिक्कत हो गई। अब यही नोट मशीन को, छापने वाला मशीन को फिर से देश के संवैधानिक जगह पर रखना हो। इन लोगों ने सारे संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया। उन संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाना है और इन लोगों से वो ताकत छीनना है जिसके बदौलत आज ये एन प्रकार देश में राजनीति करने के लिए निकले हैं। मुझे भी जब यहाँ से फुर्जी मिल गया है, क्योंकि अब हमारे साथ भी बहुत हमको लगाम लगा दिया गया है। कभी तकलीफ होती है, लेकिन राज्य को दिशा देने के लिए ये तकलीफ भी सहना पड़ेगा, तभी ये राज्य को हम लोग एक दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए साथी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग, इतने बड़े लोग, इतने बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये नामांकन नहीं बल्कि चुनाव का परिणाम का हुजूम ये यहाँ पर दिख रहा है, कहा जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे की सफर के लिए आगे जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार, नमस्कार, आदाब।